आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में प्रेरणा का बहुत बड़ा स्थान होता है। हम प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जीवन है, तो जो लोग उस समय थे यानी महात्मा बुद्ध के समय में थे, तो उनको साक्षात उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा मिल रही थी। महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व से ही प्रेरणा मिल रही थी। बाद में पुस्तकीय रूप जब महात्मा बुद्ध के संदेशों का दिया गया पुस्तकीय रूप, तो आज के वर्तमान काल तक के लोगों के लिए हम कह सकते हैं प्रेरणा का एक स्रोत है। यह है कि हाँ, पुस्तकों में अध्ययन करना पड़ेगा या कहीं से हमको ज्ञान प्राप्त हो तो बातें पता चलें। तो अभी आपके सामने महात्मा बुद्ध का थोड़ा सा जो उनका जन्म है, परिवेश जैसा रहा, हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने संक्षेप में रखा जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यानी अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत बताई है, उसको पहले आपके सामने रखने का प्रयास है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ होती है सम्यक दृष्टि। यानी इससे क्योंकि हमारा जीवन बहुत प्रभावित है, क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक। अब कायिक का मतलब है कि हमारा शरीर है, मानी सी बात है, तो हम शरीर से बहुत सारा कर्म करते हैं। जैसे हम हिंसा करते हैं, तो अब हिंसा के लिए शरीर का ज़्यादा उपयोग होता है, इसमें शरीर इन्वॉल्व हो जाता है, हमारी बॉडी। चोरी करते हैं तो शरीर, काया हमारी, कायिक यानी शरीर, चोरी करने में शरीर का भी हाथ है, शरीर से ही हम चोरी करते हैं, कहने का अर्थ ये है। और फिर यौन व्यभिचार भी शरीर से ही होता है। तरह तरह के आज वर्तमान में देख लें, यौन व्यभिचार की घटनाएं कितना पेपर में आती रहती हैं, अपराध हो रहे हैं तरह तरह के। तो कहने का अर्थ ये है कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि निर्वाण प्राप्त होगा तभी सुख दुख की स्थिति समाप्त हो सकती है। और निर्वाण का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को संतुलित करें। अब जीवन को संतुलित कैसे करेंगे, तो अष्टांगिक मार्गों पर चल के करेंगे। तो कौन कौन से अपराध हमसे हो सकते हैं या कौन कौन सा बुरा कर्म हम कर सकते हैं, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें या देखें कि कौन कौन सा कर्म हम करते हैं। हो सकता हो बहुत बड़ा बड़ा अपराध न करते हों हम, लेकिन हम झूठ बोलने के ही आदी हो, बीच बीच में झूठ बोल देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक ऐसा बर्तन, या हम ड्रम के बारे में सोचें, प्लास्टिक का एक ड्रम है, उसमें नीचे छेद कर दे तो पानी रिसने लगेगा। तो अर्थ ये है कि आचरण ऐसा होना चाहिए कि बुरे कर्म अर्जित ना करें और अच्छा कर्म हम करते चले जाएं, तब जा कर के हमको लाभ मिलेगा। तो ये कायिक से देख लेना चाहिए कि किस प्रकार की हिंसा हम कर रहे हैं। चोरी अगर हम देख लें तो इसके चोरी के स्वरूप के बारे में हम कह सकते हैं उस समय इतनी भौतिक चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज चोरी का स्वरूप बदल चुका है, बहुत व्यापक आयाम चोरी का हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें चोरी में आ जाएंगी। कॉपीराइट है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, हैकिंग वगैरह सब इसी में आ जाएगी। यौन व्यभिचार के बहुत सारे रूप चल रहे हैं, कहने का अर्थ ये है। तो ये अपने में यानी अपने व्यक्तित्व में झांक लेना चाहिए कि कौन सी बुराई हमारे अंदर है। जब ये हम रियलाइज़ करेंगे तभी तो उसको रोक सकते हैं। फिर देखें, वाचिक है, वचन से, शब्दों से भी कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और रोकते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि चुगली हर समय लोग करते हैं, लेकिन कुछ आदत होती कभी कभी। क्या है, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। तो इस आधार पर इसको भी रोका जाना बहुत ज़रूरी है। चुगली, इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, कहने का अर्थ ये है। और फिर असत्य वचन यानी झूठ बोला जा रहा है। तरह तरह से लोग झूठ बोलते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जिनकी आदत पड़ चुकी है झूठ बोलने की, वो ज़्यादा बोलते हैं। जिनकी आदत अभी उतनी नहीं है, यानी थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन बिगड़ परिस्थितियों में कभी कभी बोल भी देते हैं, तो ऐसी स्थिति भी दिखाई पड़ती है। कहने का अर्थ है कि पूरी तरीके से लोप करना है असत्य वचन का, झूठ का, समाप्त कर देना है, कहने का अर्थ है। और फिर कटु वचन भी बोले जाते हैं, सख्त बातें भी की जाती हैं, कठोर वचन, तेज़ी जिसमें कि शब्द में तीव्रता होती है, इस प्रकार से डांट फटकार जैसे हैं, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। यानी महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम हिंसा से, जो भी हम शरीर से हिंसा करते हैं, चोरी जो वर्तमान में हमें देखना पड़ेगा, उस समय चोरी की अवधारणा दूसरी थी, आज इसका स्वरूप बदल चुका है। तो ये देखना चाहिए कि क्या हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन जो आजीविका हम चला रहे हैं, अभी सम्यक आजीव की स्थिति आएगी तो उसमें देखें किस प्रकार से आजीविका हम अर्जित कर रहे हैं। और यौन व्यभिचार को भी देख लेना चाहिए कि हम उससे कितना ग्रसित हैं, किस रूप में कहाँ तक बढ़े हुए हैं, या हम इससे पूरी तरह से बचे हुए हैं। ये तो आइडेंटिफाई हम खुद जांच करके ही करेंगे। चुगली की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि महात्मा बुद्ध ने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि अगर सही नहीं होगी तो हम निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 8 अंग हैं, 8 रास्ते हैं। भाई सम्यक
दृष्टि है, फिर सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है। ये इतना आसान अगर निर्वाण होता तो सबको फिर निर्वाण मिल जाता, लेकिन हमारे अपने संकल्प पर है। हम चाहें तो जो रास्ता बता दिया है महात्मा बुद्ध ने, खुद को संयमित करके हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। चरित्रगत मामला है, हमारे हाथ में है। कहने का अर्थ है कार हम चलाते हैं तो अगर हम चलाना जानते हैं तो हमारे ही तो हाथ में होती है, हम कहाँ जाके लड़ा देते हैं, ऐसे तो लड़ाते नहीं हैं। कहने का अर्थ ये है। तो इस आधार पर कहा जाए कि जब हम कार चला सकते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सफलतापूर्वक चला लेते हैं, तो खुद को चलाने में क्या दिक्कत है? अपने कर्म को ही तो कंट्रोल करना है, और एक बार हैबिट बन गई तो फिर गलत काम से हम हट भी जाएंगे। तो इसे निर्वाण भी तो मिलेगा जब हम खुद को कंट्रोल करेंगे। तो अब मानसिक भी देख लेते हैं। लोभ है, अब लोभ के बहुत सारे रूप दिखाई पड़ते हैं, और ये मानसिक चीज़ें चलती, हमारे मन में लोभ की भावना रहती है। कुछ पाने के बहुत सारे लोग असंगत रास्ते पर चले जाते हैं लोभ के मामले में। झूठी धारणा बहुत सी बनाए हुए लोग रहते हैं, और प्रतिहिंसा भी करते हैं मन में। अगर किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम बदला लेने की भावना मन में सोचते हैं, कहने का अर्थ है। तो ये जो चीज़ है, ये जो सम्यक दृष्टि की बात है, तो यही दृष्टि हमारी सही होगी। तो कायिक, वाचिक और मानसिक पर जब दृष्टि रखेंगे तो इसको अगर कंट्रोल कर लेंगे तो कितनी शुद्धता हमारे व्यक्तित्व में आ जाएगी। और ये शुद्धता आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को प्रभावित करेगी, और हमारे ऊपर जो तरह तरह से अवसाद, दबाव, तनाव, टेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो सात्विकता बढ़ेगी। जब अच्छाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें एक संतुष्टि का भाव तो हमारे अंदर पैदा होगा। तो इसलिए हम जैसा करते हैं तो वैसा ही हमें परिणाम भी मिलता है, कहने का अर्थ ये है। तो ये महात्मा बुद्ध ने बता दिया है, क्योंकि अगर हम महात्मा बुद्ध के जीवन को पढ़ रहे हैं तो हमें अष्टांगिक मार्गों से तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वही बताया है, और उसी से निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो अष्टांगिक मार्गों पर सबसे ज़्यादा बल होना चाहिए। कितना ही ज्ञान पर हमें प्राप्त किया है, लेकिन हम अष्टांगिक मार्गों पर चल ही नहीं पा रहे हैं, तो निर्वाण कैसे मिलेगा? कहने का अर्थ है हम कितनी ही बहुत दर्शन किए, धर्म की पुस्तकें लेकर के बैठे हों, लेकिन अगर हम झूठ बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में हमारे अंदर बनी हुई है, तो रास्ता हमारा रुक जाएगा। वो तो पूरा कंप्लीट उससे एकदम छुटकारा जब चीज़ों से हो जाएगा, तब जा कर के फिर हम निर्वाण की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि समाधि के जो 4 प्रकार हैं, वो मन की शुद्धता को बिना प्राप्त किए हुए वो समाधि की अवस्था में चीज़ें जो है वो सफलतापूर्वक वहाँ पर पूर्ण नहीं की जा सकती, कहने का अर्थ है। क्योंकि मन शांत नहीं होगा तो कैसे निर्वाण मिलेगा? समाधि में तो जाना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें तो सिद्धार्थ और गौतम है, उनका थोड़ा सा जीवन देख लेते हैं, फिर आगे भी आपको कुछ बताया जाएगा, लेकिन अभी जीवन देख लिया जाए। अब जैसे आप जीवन में देखें तो 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। माता माया देवी हैं, अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में कपिलवस्तु में लुम्बिनी जो कि वहाँ पे शाल के वृक्ष हैं, तो वहीं पर पैदा हो गए थे महात्मा बुद्ध। तो शुद्धोदन जो है वो शाक्यों के राजा इनके पिता हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। माया जो हैं, यानी इनकी माता माया देवी, ये कुछ सप्ताह के बाद इनका देहांत हो गया था। तो हम कह सकते हैं बच्चे के लिए तो बहुत एक विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है माँ का ना होना, क्योंकि माँ का प्यार जो होता है उसको तो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। अब प्रजापति जो गौतमी थी, उन्होंने इनका जो मौसी थी पालन पोषण किया था। तो देखें अब लुम्बिनी में तो पैदा हुए थे, शालवल में कपिलवस्तु के पास 563, और 534 ईसा पूर्व में, यानी कह सकते हैं कि अपने घर से 29 वर्ष की आयु में चले गए थे। 534 ईसा पूर्व में घर छोड़ दिया था, उस समय आयु 29 साल की थी। उसके बाद देखें फिर 528 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और कोई आसानी के साथ ज्ञान नहीं मिला था, क्योंकि जब घर छोड़ा था तो फिर आलार कालाम के पास गए थे, वहाँ कुछ योग की शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त किया, संतुष्टि नहीं मिली थी, उनके आश्रम में वो रहे होंगे। उसके बाद फिर उद्रक रामपुत्र के पास गए थे, वहाँ से भी उनको कुछ योग की और अतिरिक्त शिक्षाएं मिली, लेकिन फिर संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद फिर खुद कठोर तपस्या उन्होंने किया था, तब जाकर के 528 ईसा पूर्व में ज्ञान की बोधि की प्राप्ति हो गई थी। और उसके बाद से लगातार प्रसार करते रहे। फिर 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में जो कुशीनारा है, वहाँ पर ही निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन है वो बहुत हमें प्रेरणा देता है, लेकिन अब बात वही है कि हम कितना रास्ते में चल पाते हैं। क्योंकि जब ये बड़े हो रहे थे, महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम जब बड़े हो रहे थे, क्योंकि ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ये घर छोड़ देंगे, सारी उस समय ज्योतिषी बड़े बड़े रहते थे, तो बता दिया था। जब बड़े हो रहे थे महात्मा बुद्ध, तो उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान चिंतन मनन किया करते थे। तो पिता ने जब देखा तो उसी समझ लिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि साधुओं के कुछ कहने पर घर न छोड़ दें, वैराग्य न ग्रहण कर लें। ये बातें बता दी गई थी बचपन में ही। तो इसलिए उन्होंने जो यशोधरा जो थी उनसे शादी इनकी कर दी गई। और फिर राहुल, क्योंकि जब बच्चे की पैदाइश हुई तो महात्मा बुद्ध को ये लगा कि
जब संतान होती है तो फिर लोग कहीं ना कहीं घर को छोड़ने का विचार त्यागते हैं। तो जो उनके मन में घर छोड़ने का विचार चल रहा था उसको मतलब रोकने वाला एक उनकी जो संतान उत्पन्न हुई थी तो उससे कहीं ना कहीं रोक की एक स्थिति पैदा हो रही थी, बाधा पैदा हो रही थी कि घर छोड़े ना छोड़े, इस प्रकार से विचार हो रहा था। तो राहु की तरह से मान लिया था कि मेरे पुत्र की प्राप्ति तो हुई है लेकिन जो मेरा लक्ष्य है उसमें कहीं ना कहीं बाधा होगी। तो उसी राहु के आधार पर रोकने की उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए राहुल नाम दे दिया था। तो फिर जब अगर हम संदेश देखें महात्मा बुद्ध का तो क्या संदेश देते हैं, क्योंकि दबे कुचलों के जीवन को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा अगर हम ध्यान दें तो महात्मा बुद्ध ने प्रयास किया है। और अगर उनकी शिक्षाओं को हम देखें तो उस समय बहुत गरीबी भी थी और हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी उस समय दबी कुचली दबाई गई थी। राजतंत्रात्मक स्थिति भी थी, गणतंत्रात्मक स्थिति, लेकिन समाज में दबे कुचले लोगों का जीवन बड़ा दुखदायी होता है। बहुत ही हम कह सकते हैं कम आय में ही अपना जीवन जीना पड़ता है, कठिन नहीं होता, आसान नहीं होता है। तो इसलिए आज भी हम देखें गरीबी से बहुत से लोग ग्रसित हैं। 80 करोड़ से ऊपर की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से अनाज ले रही है। आज भी स्थिति बहुत सुधरी नहीं है, हालांकि फिर भी पहले से सुधार हुआ है। देखें संदेश दे रहे भिक्षुओं, बहुत जनों के हित के लिए, यानी जो समय की आबादी थी उनके हित के लिए, लोग पर दया करने के लिए, लोगों पर दया करने के लिए। और महात्मा बुद्ध ने कहा भी था कि जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था तो उनका मन प्रचार प्रसार का था नहीं, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने खुद को लगाया था। लोग पर दया करने के लिए, देव मनुष्यों के प्रयोजन हित सुख के लिए विचरण करो, एक साथ दो मत जाओ, एक साथ दो मत जाओ, यानी दो लोग साथ में ना जाएं, अकेले अकेले, क्योंकि उस समय भिक्षु तो वैसे भी कम संख्या उनकी हुआ करती थी। और एक साथ दो लोग जाएंगे तो किसी एक ही जगह पे जाएंगे, और दो लोग अलग अलग होकर के जाएंगे तो दो गांव का दौरा कर सकते हैं। जितने भी जल संसाधन के यातायात के जो साधन थे, चाहे जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, जैसे भी उपलब्धि हो सकती थी लोगों को भेजा जाता था, ताकि जो सत्य का मतलब जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता था भिक्षुओं को। तो कहने का अर्थ है कि उस समय इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने कठिन परिश्रम करके जो एक वास्तविक ज्ञान है, जिसको अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, लोगों का दुख समाप्त हो सकता है, तो साधारण लोगों को कैसे परिचय कराया जाएगा। तो लंबे समय तक आप देखें महात्मा बुद्ध खुद पैदल चल के हर मतलब इलाके में लगातार भ्रमणशील रहे और संदेश देते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने उस समय किया था। और आज भी अगर आप देखें तो सारी चीज़ें उनके संदेश पुस्तकों में हैं, लेकिन अब क्योंकि इतना समय लोगों को मिल नहीं पाता है कि पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, तो मीडिया के बहुत सारे हैं, जैसे अब यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को आसानी के साथ ज्ञान मिल जाता है। हम कह सकते हैं आज ज्ञान मार्ग का एक बहुत बड़ा रास्ता अलग अलग प्लेटफॉर्मों के ज़रिए खुला हुआ है, सबके अपने अपने बताने समझाने का अंदाज़ होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख के बारे में बताया, तो अब दुख से तो सारे लोग घिरे हुए हैं, और दुख के बारे में महात्मा बुद्ध ने बता दिया कि जो लोभ लालसा तृष्णा, क्योंकि जो लालसा के वजह से ही सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, तृष्णा की वजह से सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, सारे रिश्ते कहीं ना कहीं इसी पर अवलंबित रहते हैं। लालसा पर किसी न किसी इरादे पे रहते हैं कि कुछ ना कुछ मिलेगा, हम संबंधों के आधार पर तो जीवन जी रहे हैं, तो उसमें लोभ लालसा की स्थिति बहुत गहनता के साथ दिखाई पड़ती है। इसलिए दुख तो इस संसार में दिखाई पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि हाँ, हम अपना आचरण सही कर लें, अष्टांगिक मार्गों पर अगर चलें तो मोक्ष की यानी निर्वाण की प्राप्ति पर चलते हुए, यानी उस मार्ग पर चलते हुए जब हमारा सम्यक वाक रहेगा, सम्यक कर्मांत की अच्छा हम कर्म कर रहे हैं, हम किसी के साथ गलत काम नहीं कर रहे, हमारी आजीविका भी सही है, तो समाज एकदम सही हो जाएगा। यानी अष्टांगिक मार्गों पर चलते हुए न सिर्फ हमें निर्वाण मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति हमको होगी और लोगों को होगी, बल्कि समाज के अंदर भी शुचिता स्थापित हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, सैंक्टिटी होगी। वजह यह है क्योंकि अष्टांगिक मार्ग एक ऐसा रास्ता है कि उसका लाभ समाज को भी मिलेगा। लोगों का जब आचरण अच्छा होगा, लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो जब झूठ नहीं बोलेंगे तो इससे बहुत सारी बुराइयां समाज में फैलती हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। अब उसमें कायिक, मानसिक, वाचिक ये सारी चीज़ें जब रुक जाएंगी तो कितनी शुद्धता समाज के अंदर दिखाई पड़ेगी। तो अष्टांगिक मार्ग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज को भी अच्छा बना देता है। जो हमारा जो सामाजिक जीवन चल रहा है उसमें जो दुख भोग रहे हैं व्यवहार के आधार पर, काफ़ी हद तक वो भी समाप्त होगा, लेकिन फिर भी दुख रहेगा, क्योंकि अनित्यतावाद है। यानी जो संसार में चीज़ें हैं वो नित्य नहीं, हमको लाभ नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझें
कि प्रातीतिक होकर के चीज़ें आगे जाकर शून्यवाद का विकास हुआ, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, बौद्ध दर्शन में आगे जाकर के क्षणिकवाद की स्थिति आई, लेकिन महात्मा बुद्ध के समय तो अनित्यतावाद की स्थिति थी। तो दुख के बारे में बता दियागा। अब दुख है तो प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से दुख का पैदा भी होगा, कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है तो दुख समुदय होगा, उसकी उत्पत्ति होगी, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर होती है। और इस आधार पर संसार की किसी भी वस्तु को कोई स्वरूप, कोई गुणधर्म अपना निजी तौर पर स्थापित नहीं हो पाता, सारी चीज़ें दूसरों से पैदा होती हैं। तो ये भी हमको समझना होगा। और फिर दुख निरोध की अवस्था है, यानी महात्मा बुद्ध ने बता दिया कि अगर दुख पैदा हो रहा है तो उसको रोका भी जा सकता है, वो निर्वाण के माध्यम से होगा और निर्वाण अष्टांगिक मार्ग पर चलकर होगा। और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं वैसे हम अपने आचरण को अगर नियंत्रित कर लें, अष्टांगिक मार्ग के जो पक्ष हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, ये सारी चीज़ें तो हमारी कंट्रोल में, हम तो यही इसको जीते हुए आजीविका भी हम जीवन जीते हुए ही कर रहे हैं, हमारा कर्म भी हमारे नियंत्रण में, सब कुछ तो हमारे नियंत्रण में तो है, बाहर नहीं है कुछ भी। यानी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है जिस आधार पर हमको निर्वाण मिलेगा, तो सबके लिए उपलब्ध करा दिया है। क्योंकि ज्ञान मार्ग के लिए गुरु का होना चाहिए, कहीं ना कहीं गुरु की आवश्यकता रहे, लेकिन महात्मा बुद्ध का जो मार्ग है वो गुरुओं से भी पूरी तरह खाली है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, खुद पे नियंत्रण करना होगा। और महात्मा बुद्ध के संदेशों पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो 4 आर्य सत्य हैं इसमें दुख निरोध बता दिया कि दुख का निरोध हो जाएगा, निश्चित है, हो के रहेगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने खुद अपने जीवन में उसका निरोध कर दिया था, तो इसलिए उसको सिद्ध कर दिया उन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, उसमें कोई शंका नहीं कर सकता। और फिर दुख निरोधगामी मार्ग भी है जो कि अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो निर्वाण से दुख निरोध हो जाएगा। और प्रतीत समुत्पाद को समझ लेंगे, संसार के स्वरूप को समझ लेंगे तो उससे मन हटेगा, रिश्तों को समझ लेंगे कि रिश्ते किस आधार पर संचालित होते हैं, उसमें उतनी शुचिता, पवित्रता उस स्तर पर कम रिश्तों में आती है। माता पिता जैसे हैं, भाई बहन हैं, तो वहाँ प्रेम देखा जाता है, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें तो ऐसा भौतिक परिवेश हो गया कि रिश्तों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं माता पिता तक सीमित चीज़ें होती चली जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर एकदम शुद्धता है, माता पिता का प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है, कहने का अर्थ ये। तो महात्मा बुद्ध का जो संदेश है वो यही है कि निर्वाण की प्राप्ति, यानी लोग दुख से, जो दुख का सामना कर रहे हैं वो सामना न करें, और जन्म पुनर्जन्म की स्थिति क्योंकि मानी गई है बौद्ध धर्म के अंदर, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। जब तक ये जन्म मरण की स्थिति चलती रहेगी तब तक दुख भोगते रहेंगे, और ये कब होगा, जब निर्वाण की प्राप्ति होगी, वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।